अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को अलग तरीके से अचार गोश्त बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया, इसमें मैंने प्याज डाल दी। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएँ, रेसिपी फॉलो करते जाएँ। जैसे ही आप लोग देखें कि प्याज का सॉफ्ट होने लग गया और इनका हल्का सा कलर चेंज होने लग गया है, तो इसमें दालचीनी का टुकड़ा और ज़ीरा ऐड कर दें। इससे जो चिकन की स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये ऐड करने के बाद इसमें आप लोगों ने चिकन ऐड कर देना है। ये तकरीबन 500 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। ये ऐड कर दें। इसके बाद इसका कलर चेंज होने तक पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और रेसिपी फॉलो करते जाएं। जैसे ही आप लोग देखें कि चिकन का हल्का सा कलर चेंज होने लग गया, तो इसमें नमक और हल्दी पाउडर ऐड कर दें, ठीक है। नमक और हल्दी पाउडर आप लोगों ने ऐड कर देना है। और जैसे ही इसकी हल्दी की अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, तो इसमें आप लोगों ने टमाटर ऐड कर देने हैं और 2 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दें, ताकि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से पक जाएं और बहुत ही अमेजिंग खुशबू आने लग जाए। तो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद चम्मच को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से चलाना है, खुशबू आने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे टमाटर भी हमारे गलने लग गए हैं और अदरक लहसुन की एक अमेजिंग सी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें अचार गोश्त मसाला, कुटी लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, हस्बे जायका नमक और इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, ताकि बहुत ही अमेजिंग खुशबू आए, ठीक है। हल्का सा इसमें पानी ऐड कर दिया और बिल्कुल हल्की आंच पर आप लोगों ने इसको पकने के लिए रख देना है। इसके साथ साथ मैं इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी। आज हम मसालों से भरी हुई नहीं, ऐसे ही आप लोगों ने हरी मिर्चों को ऐड कर देना है, सिंपल सी, और टेस्ट वैसे ही आ जाएगा। इसमें आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 12 मिनट हल्की आंच पर पकने देते हैं। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, इसको मैंने हल्की आंच पर पकाया है और आप लोग देखें कि ऑयल भी सेपरेट होने लग गया है, मसालों की एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब आप लोगों ने इसके ऊपर से हरा धनिया ऐड कर देना है, जिससे बहुत ही अमेजिंग खूबसूरती आएगी। और माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे इसमें कोई भी आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितनी आसानी से ये आप लोगों की रेसिपी तैयार होगी। तो चम्मच को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से चला लेना है। जिस तरीके से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, इस तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है और अमेजिंग तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। अचार गोश्त बनाना अब बहुत ही आसान हुआ, तो एक बार आप लोगों ने इस तरीके से अचार गोश्त की रेसिपी को ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।